बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों तथा प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब ले दरब है उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। बड़ा ही मार्मिक वचन है। ये दो पंक्तियों की एक ये साखी है, इसे सबको याद रखना चाहिए। इस साखी में साहब कहते हैं, अरब खरब ले दरब है। अरब 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 की संपत्ति हो, अरब रुपए की, और अरब ही नहीं खरबों रुपए की संपत्ति हो। द्रव्य संपत्ति, चीज़, ज़मीन, रुपया, पैसा, गहना, कोई भी चीज़ अरबों खरबों रुपए का हो। अरे इतना ही नहीं, साहब कहते हैं, उदय अस्त लो राज, जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ अस्त होता है, डूबता है, इतने दूर का तुम्हारा राज हो, इतना बड़ा भूमंडल का राज हो, इतना सब मिल जाए, एक तरफ ये सब हो, इतने अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, रुपया पैसा हो, और इतना बड़ा राजकाज हो। साहब कहते हैं, भक्ति महात्म ना तुले। एक कोई सच्चे मन से सद्गुरु की भक्ति करता है और अपने मन के विकारों को नष्ट करके आत्मचिंतन, भगवत भजन में, स्वरूप चिंतन में रहता है, ये अरबों खरबों की संपत्ति इसकी तुलना में कुछ नहीं है। उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। साहब कहते हैं, भक्ति के सामने ये सब बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये सब भक्ति के सामने, एक समझदार, बोधमान, भक्तिमान मनुष्य के सामने ये सब व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि साहब यहाँ जो व्यर्थ कह रहे हैं, दुनिया के लोग तो बड़ा महत्व देते हैं। रुपया, पैसा, ज़मीन, धन और संपत्ति पाने के लिए तो लोग तो भाई बंधुओं को छोड़ देते हैं, माता पिता को धक्का दे देते हैं, यहाँ तक कि पति पत्नी भी एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। अगर धन रुपया कहीं ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो वे लोग भी छोड़ के चल देते हैं। और साहब इधर कहते हैं कि ये सब कौने काज। ये बातों में इतना अंतर क्यों है? दुनिया के लोग सही हैं कि कबीर साहब सही हैं, ये विचार करने की बात है। दुनिया के लोग एक तरफ जिधर देखो उधर सब धन रुपया पैसा को ही महत्व देते हैं, चीज़ों को महत्व देते हैं, संपत्ति को महत्व देते हैं। और कबीर साहब जी कहते हैं कि ये सब कौने काज, ये सब का क्या बहुत बड़ा महत्व है। इन चीज़ों को हम समझें, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तव में धन रुपया पैसा का बहुत बड़ा महत्व नहीं है। महत्व है ज्ञान का, संयम सदाचार का। दुनिया की चीज़ें चाहे जितना हमें मिल जाएं, चाहे जितना रुपया पैसा बढ़ जाए, लेकिन ये धन और बाहर के वैभव हमें कभी भी सुखी नहीं बना सकते हैं। चीज़ों को लेकर के कभी अपने मन में बहुत लोभ लालच नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि हमें भक्ति करना है। भक्ति बहुत मूल्यवान चीज़ है। हर इंसान को अपने जीवन में भक्ति की कमाई करना चाहिए। साहब कहते हैं कि भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। अपने मन में सरलता हो, विनम्रता हो, भक्ति भाव हो, दूसरों के प्रति आदर का भाव हो। जब तक ये नहीं होगा, तब तक चाहे दुनिया की जितनी संपत्ति बढ़ जाए और जितना वैभव बढ़ जाए, वो कभी भी हमें सुखी नहीं बना सकता। इसलिए
चीज़ों की तरफ बहुत आकर्षित नहीं होना है, बल्कि दयावान, क्षमावान, सहनशील, धैर्यवान बन करके हमें सद्गुणों की कमाई करना चाहिए। चीज़ों की कमाई तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें कितने दिन साथ देती हैं? चीज़ें बहुत मिल गई लेकिन छूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, खो जाती हैं। चाहे जितना रुपया पैसा बढ़ जाए, लेकिन थोड़े दिनों में देखते हैं कि जिस धन के लिए बहुत हम बेताब रहते हैं, वो पड़ोसी हरण कर लेता है, चोर आकर के लूट ले जाते हैं। और कई चीज़ें, वो धन पा गए, ज़मीन बहुत हो गई, लेकिन दूसरे लोग आकर के, हमारे परिवार के पट्टीदार के लोग उसका अपहरण कर लेते हैं। तो बताओ वो धन कितना काम आया हमारे? धन हमारा उतना ही सार्थक है जितने में गुजारा हो जाए, परिवार का भरण पोषण हो जाए। सदगुरु कबीर ने देखो कितना बढ़िया कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सदगुरु कहते हैं मेरे पास उतना धन तो होना ही चाहिए जिसमें मेरा गुजारा तो हो ही, परिवार का भी हो, साथ साथ घर में आए हुए अतिथि संत गुरुजनों को भी हम खिला सकें। बस इतना धन काफ़ी है। लोग केवल धन बटोरना चाहते हैं और उसका परिणाम नहीं देखते हैं कि उस धन को पाने से मेरे जीवन में क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा और मैं कितना सुखी हो पाऊंगा। धन की तरफ बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर धन आ जाए ज़्यादा और चोर आ जाए और मार मार कर, पीट पीट करके हमें कबूलवाएं, तो क्या करेंगे? धन को छोड़ देंगे कि बल्कि उसकी मार सहते रहेंगे? धन को, अरे धन ही नहीं, लोग घर को छोड़ देते हैं, ज़मीन को छोड़ देते हैं, और यहाँ तक कि कोई भी चीज़ को छोड़ सकते हैं। तो प्यारा क्या हुआ? धन प्यारा हुआ कि ज़मीन प्यारी हुई कि रुपया पैसा प्यारा हुआ और कि और कोई चीज़ की अपनी आत्मा प्यारी हुई? कौन ज़्यादा प्यारा है? आत्मा प्यारा होता है। तो जब आत्मा प्यारा है तो आत्मा से प्रेम करो भाई। बहुत रुपया पैसा धन संपत्ति से काहे को प्यार कर रहे हैं? आत्मा को बेच करके ये सिक्कों को बटोरने में, नोटों को बटोरने में हम लगे हैं, और नोट सिक्के सब यहीं रह जाते हैं, ज़मीन यहीं रह जाती है, और आत्मा को हमने बेच दिया पहले ही। बेचने का मतलब हमने जीवन में दया नहीं पालन किया, संतोष नहीं धारण किया, गुरु भक्ति नहीं किया, दान धर्म नहीं किया, यहाँ तक कि अपने बाल बच्चों को उचित उनकी सुविधाओं का ख्याल नहीं किए, तो धन कौने काम आया? आत्मा को बेच डाले कि नहीं? एक सेठ जी थे, तो सेठ जी के कोई बाल बच्चे नहीं थे, लेकिन बहुत धनी थे और बहुत विशाल भवन था, दूर तक उनके मकान थे, 30-40 मकान में उनके कमरे थे, किराए पर उठाया करते थे, और दुकान अलग से थी बड़ी सी, खूब कमाते थे। एक संत उधर घूमते हुए निकले, तो संत ने सोचा कि बरसात के दिन आ गए हैं, मैं थोड़ा सा 1 महीना रह लेता हूँ स्थाई, और बरसात भी कट जाएगी और फिर भ्रमण करूँगा। संत की कोई कुटिया फुटिया तो थी नहीं, और भ्रमण करते थे, लेकिन सोचे कि बरसात में कहीं मैं रुक लूँ। तो जाकर सेठ जी से कहे, सेठ ने कहा कि ठीक है, ये लीजिए चाबी, अमुक नंबर कमरा है और ताला खोल लीजिए, वहाँ आप रहिए 1 महीना। गए, संत ने चाबी लिया, दरवाज़ा खोले, रहे 1 महीना, अपना बना खा लेते थे, भजन करते थे, और 1 महीना रह करके चलने लगे। तो कहे सेठ जी ये चाबी लीजिए, मैं चलता हूँ। कहा ठीक है महाराज जी, चाबी धर दीजिए यहाँ, और 5 रुपया किराया होता है मकान का। कहा अरे भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है। कहें जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप रहे क्यों? पैसा तो आपको देना पड़ेगा। कहा अरे भाई मैं तो इसलिए रह गया, मैं सोचा था कि साधु महात्मा को 1 महीना क्या नहीं रहने दोगे? कहा देखिए महाराज, हम ये साधु वाधु अगर देखते तो इतने बड़े सेठ ना बन पाते। एक एक पैसा कमा करके इकट्ठा करके सेठ बना जाता है, और आपको 5 रुपया देना है, छुट्टी नहीं मिलेगी।
महाराज परेशान हो गए। अंतिम में उन्होंने एक युक्ति निकाली, जब छोड़ ही नहीं रहे थे तो अब कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। कहा देखो ये मेरे पास सुई है और मेरे कपड़े फट जाते थे, लंगोटी फट जाती थी, तो इस सुई से मैं सिल लिया करता था, ये सुई को तुम रख लो, जब मरना तो ये सुई को लेते आना, और मैं जहाँ स्वर्ग और नरक का फाटक रहेगा वहीं बीच में मैं रहूँगा, और जब तुम आओगे और सुई लेकर के आओगे तो मैं सुई देख के जान जाऊँगा कि वही सेठ का जीव है, और तुम्हारा नंबर अगर नरक में भी होगा तो मैं तुम्हें स्वर्ग में दाखिला करा दूँगा। तो सेठ तो खुश हो गए, अरे ये तो बहुत बढ़िया, 5 रुपया में स्वर्ग का टिकट मिल रहा है तो कौन ना खुश हो जाएगा। कहा ठीक है, सुई लिया आ गया, सेठानी से कहा कि सेठानी खुश हो जाओ, ये मैं स्वर्ग का टिकट लेकर के आ गया। कहाँ वो कैसे? कहाँ ये सुई है, अब महात्मा जी ने कहा है कि जब मरना तो लेते आना, और मैं बीचे में रहूँगा स्वर्ग नरक के बीच में, और स्वर्ग में मैं आपको प्रवेश करा दूँगा, सुई देख करके जान जाऊँगा कि वही सेठ है। सेठानी थोड़ा ज़्यादा समझदार थी, कहे सेठ तू बुद्धू है, तू नहीं समझता है, अरे जब हम मरेंगे शरीर तो यहीं रहेगा और हाथ यहीं रहेगा, तो सुई कैसे लाएंगे? वो सेठ धोखेबाज है, उसको पकड़ो, वो पैसा न देने के कारण तुमको वो धोखा दिया है। तब सेठ की आंखें खुल गई, कहे हाँ तुम तो ठीक कहती हो, हाथ यहीं रहेंगे, शरीर यहीं रहेगा, हम सुई लाएंगे कैसे? तो महात्मा जी अपना झोरा झंडी बांध करके कुछ दूर चले गए थे। सेठ जी दौड़े और पकड़े महाराज जी को, कहे महाराज जी आप तो बहुत धोखेबाज ठहरे, हम तो समझे थे साधु महात्मा हैं। अब ये बताइए कि जब हम मरेंगे शरीर यहीं रहेगा और हाथ यहीं रहेगा, हम सुई लाएंगे कैसे? और फिर आप कैसे हमें पहचानेंगे कि ये सेठ का जीव है? महाराज आपको 5 रुपया देना होगा, ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी। तब महाराज ने कहा कि सेठ इतने पर भी तुम्हारी आंखें ना खुले तो कौन जगा सकता है भला? जब तुम एक सुई को नहीं ले जा सकते हो तो इतनी बड़ी धन संपत्ति, रुपया पैसा, खजाना बांध रखे हो, ये सब ले जाओगे? 5 रुपए के लिए हमें परेशान कर रहे हो? इतना सुनते ही सेठ की तो आंखें खुल गई कि सच तो है, जब मैं एक सुई नहीं ले जा सकूंगा तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी संपत्ति, इतना रुपया पैसा, इतना खजाना, बैंक बैलेंस क्या मैं ले जाऊंगा? ये व्यर्थ तो है, महात्मा जी को मैं परेशान कर रहा हूँ। और फिर महात्मा जी के चरणों में जाके गिरा और कहा महाराज जी अब आप चलिए मेरे घर में और रहिए। महाराज जी को बहुत दिनों तक फिर रखा, अब की बार वो सेवा करते हुए, उनका सत्संग सुनते हुए उनको रखा, और चलते वक्त उनको कुछ पैसे विदाई में भी दिया। देखो दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई जब उसकी, तो भक्तिवान हो गया, सेवा किया और दान भी किया। और पहले जब भक्ति नहीं थी तो महात्मा जी को 5 रुपया के लिए भी परेशान कर डाला था। इसलिए सबको भक्तिमान होना चाहिए। भक्तिहीन नर सो हैं कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भक्ति ना करने वाला मनुष्य भला कैसे अच्छा लगेगा? ये तो वैसे ही हैं जैसे बादल जो पानी नहीं बरसाते और आमे खूब उमड़े घूमड़े, उनकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है उन बादलों का? इसलिए सबको भक्तिवान होना चाहिए। और भक्ति करने का मतलब है कि कहीं भी जाके जल चढ़ा देना, कहीं भी जा कर के अगरबत्ती सुलगा देना, कहीं भी 10 रुपया का बतासा चढ़ा देना, ये भक्ति नहीं है। या उपवास रह लेना, गंगा जल पी लेना, गंगा में स्नान कर लेना, ये सब भक्ति नहीं है। ठीक है कि यह भी थोड़ा सा मन को कोमल बना सकता है किसी ढंग से। सच्ची भक्ति है कि अपने जीवन के दोषों का त्याग करें। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दोष होते हैं, सब लोग अपने अपने को झांकें, अपने अंतःकरण में प्रवेश करके देखें कि हमारे अंदर क्या दोष है। अनेक प्रकार के दोष होते हैं, जैसे किसी को बीड़ी पीने की आदत है, किसी को तंबाकू खाने की आदत है, तो किसी को पान खाने की, किसी को गाली देने की आदत है, क्रोध करने की आदत है, झगड़ा करने की आदत है, किसी को घूस लेने की आदत है, तो किसी को ठगने की आदत है दुकान में ही, किसी को लोभ लालच की आदत है, किसी के मन में वासनाओं का बहुत प्राबल्य है। तो ये सब आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, इससे दुख होता है। हमारे तन की, मन की,
संस्कारों की, हमारी पवित्रता की हानि होती है, हमारे लोक परलोक के संस्कार बिगड़ते हैं, तो भक्ति का मतलब है कि हम इन दोषों का त्याग करें, थोड़ा थोड़ा करके त्याग करें, एक लागे दोष नहीं छूटते हैं। अगर हम अपने दोष को जानते हैं कि हमारे अंदर क्रोध करने की आदत है, तो घटाएं क्रोध को। तो जब क्रोध को घटाएंगे तो ये मानो हम भक्ति कर रहे हैं। और ये दोषों को घटाने का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर साहब से, कि मास्टर साहब से, कि थानेदार साहब से, कि पंडित जी से? ये विवेकवान वैराग्यवान संतों से मिलता है। इसीलिए तो संतों की ज़रूरत है, इसीलिए तो संत पूजे जाते हैं। संत इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि वे उजल उजल कपड़ा पहने हैं, लाल लाल कपड़ा पहने हैं। संत इसलिए पूजे जाते हैं कि पहली बात तो वे संसार से वैराग्य ले लिए हैं। संसार में सब लोग अपने घर परिवार धन दौलत दुकान व्यापार में उलझे हैं, लेकिन संत साहब को त्याग करके, इनका अपना कोई नहीं, ये घर परिवार भाई बंधु को भी सबको त्याग दिए हैं और अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति को भी त्याग दिए हैं, अब भजन में लगे हैं। तो इसलिए इन संतों से हमें भजन मिलेगा, भजन की ऊर्जा मिलेगी, वो ज्ञान मिलेगा। तो सही बात है। तो जो अंतर्मुख साधक हैं वही तो हमें ज्ञान दे देंगे। जैसे संस्कृत पढ़ना हो, अंग्रेजी पढ़ना हो, तो क्या किसानों के पास जा कर के संस्कृत या अंग्रेजी पढ़ सकते हैं? जो संस्कृत और अंग्रेजी जानता होगा ऐसे लोगों के पास तो पढ़ सकेंगे। वकालत पढ़ना हो और डॉक्टर के पास जाएं तो क्या डॉक्टर पढ़ाएगा वकालत? वकील पढ़ाएगा। इंजीनियरिंग पढ़ना हो तो इंजीनियरों के पास जाना पड़ेगा। इसी प्रकार आत्मज्ञान की विद्या पढ़ना है तो संतों के पास जाना पड़ेगा। तो ये आत्मज्ञान की विद्या से हमारे जीवन के दोष मिटते हैं और ये विद्या असंत देते हैं। और ये विद्या ना मिले तो हम अपने दोष को देखेंगे कैसे? चश्मा ही नहीं मिलेगा। चश्मा से तो देखा जाता है। चश्मा का मतलब है आँख। सत्संग में आँख मिलती है। ये बाहर की आँख नहीं कि जो बाहर से है, भीतर विवेक की आँख है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, ऊपर की दोऊ गई हियहु की गई हेराए, कहें कबीर जाकी चारियु गई ताको का हो पाए। 4 प्रकार की आँख होती है। वो कौन कौन है? 2 बाहर और 2 भीतर की आँख। बाहर की आँख है कि जो चर्मचक्षु, जो बाहर सबकी आँख है, और 2 भीतर है। वो भीतर है विवेक तथा विचार की आँख। सबके अंदर विवेक विचार होना चाहिए और उसको बढ़ाओ, उसकी रोशनी को बढ़ाओ, विकसित करो। विवेक विचार ना होने के कारण ही आदमी गलत काम कर डालता है, गलत खान पान अपना लेता है, गलत चाल चलन अपना लेता है। और जिसके जीवन में विवेक विचार है तो वो गलतियों से बचता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि अपने अंतःकरण में प्रवेश करके देखो कि हमारे जीवन में क्या गलती है। अपने पर ही एनालिसिस करें, खोजबीन करें। हम अपने पर खोजबीन कहाँ करते हैं? बाहर लोगों में देखते हैं, अपने जीवन को नहीं देखते हैं। इसीलिए दुख है। और दुख मिटाने के लिए जाते हैं मंदिर मस्जिद, जाते हैं गंगा यमुना और मिट्टी पत्थर के चौरी चौरा और मूर्ति पूजते हैं। दुख जहाँ है वहाँ जब दवाई डालेंगे तभी ना रोग मिटेगा। रोग किसी को हो और दवाई कोई खाए तो रोग मिट जाएगा। इसी प्रकार रोग हमारे है और जा कर के हम मूर्ति में पानी चढ़ाते हैं। साहब ने कहा है, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहुदिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। सदगुरु ना मिलने से आदमी व्याकुल होकर के भटकता है सब तरफ। कैसे भटकता है? आग लगी है घर में और पानी डालता है घूर पर। बताओ, आग हमारे घर में लगी हो और दौड़े जाएं पानी ले करके घूर में कहीं पानी डालें तो क्या घर की आग बुझ जाएगी?
पानी घर में ही डालना पड़ेगा, तब आग बुझेगी। ऐसे ही घर हमारा जीवन है, हमारा अंतःकरण हमारा घर है। अब इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आसक्ति की, मनोविकारों की, छल कपट की, राग द्वेष की, मोह बैर की आग लगी है। आग केवल बाहर लौ उठे, धधकती हुई जले, तभी वो आग थोड़े है। वो आग अगर जलती हो तो हम नहीं तो कोई और पानी डाल करके बुझा देगा। लेकिन जो सबके दिलों में आग लगी है, वहाँ कोई दूसरा पानी नहीं डालेगा। संत गुरुजन पानी बताएंगे, अब पानी डालना पड़ेगा खुद। वो पानी ज्ञान का पानी, विवेक विचार का पानी। पहले ही मैंने कहा कि आँख, वो दो आँखें हैं भीतर की, विवेक विचार। जब उसका प्रयोग करेंगे तो अंदर में जो आग लगी है वो बुझेगी। जो दुख है वो दुख किस लिए है? हमें भगवान नहीं मिला है इसलिए दुख है? नहीं। तो बड़ी टीवी रंगीन नहीं मिली है इसलिए दुख है? नहीं। 10 मंजिल का भवन नहीं मिला इसलिए दुख है? नहीं। 5 किलो सोना चांदी पहनने को नहीं मिला इसलिए दुख है क्या? नहीं। दुख इसलिए है कि हमारी जुबान में कंट्रोल नहीं है, हम कटु बोलते हैं, हम क्रोध कर बैठते हैं। दुख इसलिए है कि हमारे खर्चे में कंट्रोल नहीं है, कमाते हैं 5,000 रुपया और खर्चा करते हैं हर महीने 8,000 रुपये, इसलिए तो रहेगा दुख। ताकत कम गुस्सा है ज़्यादा, यह तो बात पिटाए की। और पैसा कम खर्चा है ज़्यादा, यह तो बात बिकाए की। तो जितनी ताकत हो उतने बाहर हम अपनी गर्मी दिखावें, और जितना पैसा हो उतना ही खर्चा करें। कहावत है कि उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी सौरी। सौरी माने रजाई। ज़्यादा पैर फैला देंगे ठंडाएंगे, मच्छर काटेंगे। तो इसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी संभाल करके जीवन को जीना चाहिए। अपने स्वभाव को, अपने विचारों को संभालो और बच बच करके रहें। और मैंने पहले ही कहा कि भक्तिवान बने। जब भक्तिवान रहेंगे तो संतों से जुड़ करके रहेंगे। भक्ति का मतलब है कि हमारे घर परिवार में विवेकवान संत आवें। और संत क्यों आएंगे? संत तो अचानक आ जाते हैं, लेकिन जब आप कहीं से जुड़ करके रहेंगे, किसी से दीक्षित हो करके रहेंगे, किसी को अपना गुरु मानेंगे, तब वे भी आपको अपना शिष्य मानेंगे। जब गुरु और शिष्य का रिश्ता हो जाएगा तब आपका अधिकार हो जाएगा गुरु पर। फिर आप कहेंगे कि गुरु जी इतने दिन हो गए, आप हमारी खोज खबर नहीं लिए, हम आपके शिष्य कहाँ भटक रहे हैं, किस दुख तकलीफ़ में हैं। आप कह सकते हैं, आपका अधिकार है। और फिर गुरु की भी जिम्मेदारी हो जाएगी कि भाई हमने उनको दीक्षा दिया है, भक्ति मार्ग में लगाया है, और वे हमारे को कुछ आदर्श मान करके जुड़े हैं, हम भी चलें उनके पास। कैसे हैं उनके घर परिवार, कैसे हैं, किसी प्रकार के उनके जीवन में दोष दुर्गुण दुख तकलीफ़ तो नहीं आ रही है। तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, वे आकर के हमें ज्ञान मार्ग बताएंगे और शिक्षा उपदेश देंगे, हमारे बाल बच्चों को संस्कार देंगे, तो हमारा उद्धार होगा। इसलिए हर नर नारी को किसी विवेकवान गुरु संतों से जुड़ करके रहना चाहिए। और जुड़ने का मतलब है दीक्षित होना। तो दीक्षित हो करके, संस्कारित हो करके जब जुड़ेंगे तब अपनापन रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि अरब खरब ले दरब है, उदय अस्त लो राज, अब भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। तो भक्ति हमारे जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ है और उसको बड़े श्रद्धा प्रेम और उत्साह के साथ निभाना चाहिए। और वो भक्ति का मतलब होता है चित्त की कोमलता। मन को कोमल बना करके रखो, विनम्र बना करके रखो। जैसे कोमल मिट्टी पर आप कोई भी छाप बनाओगे तो बढ़िया उसमें चित्र बनेगा ना। और सूख गई हो मिट्टी और उसमें कोई चीज़ बनाओगे तो बनेगा? नहीं बनेगा ना। इसी प्रकार कोमल मन पर देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ सिखाओगे तो ये सीख जाएंगे। मंदिर में जाना सिखाओगे तो मंदिर में जाने लग जाएंगे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ना सिखा दोगे तो मस्जिद में जाने लग जाएंगे। और बंदगी करना और संतों के पास आना जाना,
अब वो सिखाओगे तो वो सीख जाएंगे, भूत प्रेत सिखा दोगे तो भूत प्रेत मानने जानने लग जाएंगे, झाड़ फूंक मंत्र तंत्र में लग जाएंगे। जो बताओगे वही सीख लेंगे, क्योंकि इनका मन कोमल है, सब कुछ सीख सकते हैं। लड़ना झगड़ना गाली गलौज सिखा दोगे वही सीख लेंगे, लेकिन मीठी बाणी बोलना, प्रेम से बोलना, दंड प्रणाम करना, ये सिखाओगे ये सीख लेंगे। इसलिए अच्छी बातें सीखें, तो केवल बच्चों को नहीं बड़ों को भी, और वो सीखना है भक्तिवान होना। और भक्तिवान होने का मतलब है चित्त को कोमल बनाना, मन को विनम्र बनाना, और विनम्र मन से फिर जो ज्ञान सीखेंगे वो सब ग्रहण होगा। इसलिए सब लोग विनम्र बन करके, श्रद्धावान हो करके, भक्तिवान हो करके संतों के निकट जाएं, बैठें, प्रेम से बैठें, हर्ज करके जाएं, अपने गृह जंजालों में ही लगे ना रहें। निकल जाएगी ज़िंदगी वही रोटी रोजी के व्यवस्था में और वही कमाने धमाने में, और भजन नहीं हो पाएगा, और एक दिन अचानक खट से सब छोड़ करके चल देंगे। ना घर परिवार काम आएगा, ना धन दौलत काम आएंगे, और ना यहाँ की शोहरत काम आएगी। काम आएगी हमारी कर्म कमाई, भक्ति भजन सत्संग। इसलिए सबको बड़े प्रेम और उत्साह के साथ अपने उस जीवनचर्या में रोज़ जो व्यवहार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, उसी में यह भी जोड़ लें कि हमको रोज़ थोड़ा सा सत्संग सुनना है। संतों को रोज़ आप अपने घर में बैठा नहीं सकते हैं, लेकिन संतों के विचारों को आप मोबाइल में घर बैठे रोज़ सुन सकते हैं, उनके ग्रंथ को रोज़ पढ़ सकते हैं, और रोज़ बैठ करके अपने दिल दिमाग में जब ध्यान करेंगे तो आपके अंतःकरण में मानो संत उतर आए हैं, आपको अंदर अंदर वो विचार देंगे। इस प्रकार से ये भक्ति और श्रद्धा को अपना करके अपने जीवन में सत्संग का लाभ लेते रहो, जीवन को बदलते रहो। नहीं तो ये जीवन को हम खुद नहीं बदलेंगे तो ये अपने से बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं? जैसे खेत में कोई व्यक्ति हल ले करके, ट्रैक्टर ले करके, फावड़ा ले करके स्वयं जा कर के खेत में कमाई करके बीज नहीं डालेगा तो क्या खेत में कुछ नहीं होगा? अपने से उसमें कमाई नहीं करेगा तो अपने आप वहाँ हो जाएगा कुछ। क्या हो जाएगा फिर अपने से? वहाँ झाड़ियाँ उगाएंगी, कांटे उगाएंगे, बबूल उगाएंगे, और वो आपको फल फूल नहीं देंगे बल्कि पैरों में गड़ेंगे, दुख देंगे, तकलीफ़ देंगे। ऐसी ज़िंदगी है हमारी। अगर हमने इसको अपने से नहीं सजाया, इसको हमने ज्ञान से, भक्ति से, सेवा से, सत्संग से, सदाचार से कमाई करके अपने जीवन में वो बीज नहीं बोए हैं, तो इसमें अपने आप कुछ उगाएगा, अपने आप कुछ फसल तैयार हो जाएगी। और वो फसल होगी लोभ लालच की, क्रोध अहंकार की, मोह आसक्ति की, लड़ाई झगड़े की, गाली निंदा की। वो कांटे गड़ेंगे फिर और जीवन दुखमय हो जाएगा। इसलिए सज्जनों और देवियों, प्यारे बच्चों, हम सब लोग अपने जीवन के मूल्य को समझें। और वो बात याद आती है, देखो इसी परिवार से हमारे प्यारे महेंद्र जी रहे, सबके बीच में हंसते बैठते रहे, सेवा करते थे, काम करते थे। अब नहीं है, उनकी भी दुकान थी, उनका भी परिवार है, उनके भी अपने लोग हैं, देखो नहीं है। और कई लोग बीच बीच में, यहाँ के एक भाई चले गए, देखो उनके घर की एक बच्ची चली गई, और सबके घरों की यही कहानी है। किसके घर में आज तक कोई नहीं ख़त्म हुआ, कोई नहीं गया। हम सब लोग भी वही राह के राही हैं। आजकल में सबको चल देना है। इसलिए भक्ति भजन में मन को लगाओ और सत्संग सदाचार को अपना करके जीवन को सुखमय बनाओ। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।